नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी बैंकिंग, रेलवे, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन साथियों, जो आपके इन एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। क्योंकि आप भी जानते हो जीके जीएस का हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अहम रोल रहता है साथियों। ये साथियों, इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, चेरुठोनी बांध केरल में चेरुठोनी नदी पर स्थित है साथियों। यानी कि पूछा जाए कि चेरुठोनी बांध कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। इसी के साथ ये किस नदी पर स्थित है? तो चेरुठोनी बांध चेरुठोनी नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सुपा बांध काली नदी पर कर्नाटक में स्थित है साथियों। यानी कि सुपा बांध कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथ ही सुपा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा काली सिंध या काली नदी पर स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, नगी बांध। तो साथियों, नगी बांध हमारा बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, पाकाल दुल बांध। साथियों, ये बांध के ऐसे नाम है। पाकाल दुल बांध ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री सेलम बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है साथियों। यानी कि श्री सेलम बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। साथ ही किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सुबनसिरी लोअर बांध अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर स्थित है साथियों। यानी कि सुबनसिरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही किस नदी पर स्थित है ये? तो यह है सुबनसिरी पर स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, लाख्या बांध। तो साथियों, लाख्या बांध कर्नाटक में लाख्या नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, चमेराई बांध। तो साथियों, चमेराई बांध हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर स्थित है। यानी कि चमेराई बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही किस नदी पर है? तो ये स्थित है हमारा रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम चावल तृण ऊर्जा संयंत्र जलखेड़ी पंजाब में 1992 में लगाया गया था। यानी साथियों, सबसे पहले भारत देश में प्रथम चावल तृण ऊर्जा संयंत्र जो कहाँ पर? जलखेड़ी में। जलखेड़ी कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब राज्य में स्थित है साथियों। कब? 1992 में यह लगाया गया था। किससे संबंधित है ये? तो ये चावलों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। यानी कि भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। जो कि कहाँ पर? पोखरण में। पोखरण कहाँ पर स्थित है? हमारा जैसलमेर में। और साथियों, जैसलमेर कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। यानी कि राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण नामक जगह पर 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम परमाणु परीक्षण को इस्माइल बुद्धा नाम दिया गया था साथियों। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में कई बार कि प्रथम परमाणु परीक्षण में को इस्माइल बुद्धा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 व 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में ही हुआ था साथियों। इसको शक्ति 98 या शक्ति 98 नाम दिया गया था। यानी साथियों, प्रथम परमाणु परीक्षण को इस्माइल बुद्धा कहा गया था, जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 व 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में ही किया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? शक्ति 98 नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंड्स अमेरिका में किया गया था साथियों। यानी कि वर्ल्ड का सबसे पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंड्स कहाँ पे किया गया था? ये अमेरिका देश में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला बिजली घर रूस व दूसरा अमेरिका में खोला गया था। यानी साथियों, पूछा है कि वर्ल्ड का सबसे पहला बिजली हाउस बिजली घर कहाँ पे? रूस में खोला गया था। इसी के साथ ही दूसरा विश्व का बिजली घर कहाँ पे? अमेरिका देश में खोला गया था।
अगला प्रश्न है हमारा, इन साथियों पूछा है कि काकरापारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काकरापारा परमाणु विद्युत ग्रह सूरत गुजरात में स्थित है साथियों। यानी कि दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है ये, तो यह सूरत राज्य में है। सूरत में कहाँ पे, वो भी गुजरात राज्य में ये स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश में खोला गया था। यानी कि सबसे पहले जो नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह है ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य में खोला गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में खोला गया था। यानी कि साथियों मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में खोला गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रावत भाटा को कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। यानी साथियों रावत भाटा को किसके, कनाडा देश के सहयोग से लगाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में की गई थी। यानी कि परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद में स्थित है। यानी साथियों इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कहाँ पर, इसे क्या कहा जाता है, ECIL, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IRE, यानी साथियों इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ पर है ये, तो ये मुंबई में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है साथियों। यानी पूछा जाए कि यूरेनियम से संबंधित यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया कहाँ पर है ये, तो यह जादूगोड़ा में स्थित है साथियों। जादूगोड़ा कहाँ पर है हमारा, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। साथियों को पता होना चाहिए कि झारखंड की राजधानी क्या है, हमारी रांची है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, हेवी वाटर बोर्ड को गुरु जल बोर्ड भी कहा जाता है साथियों। यानी पूछा जाए कि हेवी वाटर बोर्ड को और क्या कहा जाता है, तो इसे गुरु जल बोर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा है कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL मुंबई में स्थित है साथियों। इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, जो जो कैंडिडेट ITI पास आउट होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है साथियों। तो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL कहाँ पर है, तो ये मुंबई में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में स्थित है साथियों। यानी पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सास बहू मंदिर उदयपुर राजस्थान में स्थित है। यानी साथियों सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, मामा भांजा का मंदिर बासुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी पूछा है कि पहला मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है, तो ये बासुर में स्थित है। जो बासुर कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जिसमें शिव भगवान की मूर्ति विराजमान है साथियों, किसकी, शिव भगवान की। अगला प्रश्न है हमारा, हजार राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यानी साथियों हजार राम मंदिर कहाँ पर है ये, तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, जिसे कृष्णदेव प्रथम ने बनवाया था साथियों। यानी कि जो हम्पी है, हजार राम मंदिर हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में, जिसका निर्माण किसने कराया था, कृष्णदेव प्रथम ने बनवाया था साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यानी साथियों रथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी साथियों 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है ये, तो ये खजुराहो में स्थित है। जो ये खजुराहो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है हमारा, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। यानी पूछा जाए कि गुजरात में कौन सा मंदिर है, तो सोमनाथ भगवान का सोमनाथ मंदिर है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। यानी कि जो राजा रानी मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों। यानी पूछा है कि तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा,
पूछा जाए कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 260 फीट है साथियों। यानी कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, 1948 में हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया था साथियों। यानी कि सबसे पहले 1948 में हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है साथियों। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है ये, तो ये बेतवा नदी पर, कहाँ पर, झांसी में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश पर स्थित है साथियों। यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में बिलासपुर में कौन सी नदी पर, सतलुज नदी पर कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध। यानी भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। यानी कि इडुक्की बांध कहाँ पर है ये, तो ये केरल राज्य में स्थित है। इसी के साथ ही इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो ये हमारा पेरियार नदी पर स्थित है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, कोयना बांध कोयना नदी पर सांतली जिले, जिले का नाम क्या है, सांदली, सांदली जिले महाराष्ट्र में स्थित है। यानी साथियों कोयना बांध हमारा कोयना नदी पर सांदली जिले महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, बगलिहार बांध चिनाब नदी पर कश्मीर में स्थित है साथियों। यानी कि बगलिहार बांध कहाँ पर है, तो यह कश्मीर राज्य में स्थित है। किस नदी पर, चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न हमारा, मेट्टूर बांध, तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले में स्थित है साथियों। तो मेट्टूर बांध कहाँ पर है हमारा, तो ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है साथियों। यानी अलमाटी बांध कहाँ पर है ये, तो ये कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों। थीन डैम रावी नदी पर पठानकोट पंजाब में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी पूछा जाए कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है ये, और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, फरक्का बांध, फरक्का बांध गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, सलाल बांध, सलाल बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सा बांध है, तो सलाल बांध स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, लखवार बांध, लखवार बांध यमुना नदी पर उत्तराखंड में देहरादून के लोहानी नामक जगह पर स्थित है साथियों। यानी पूछा है कि लखवार बांध किस नदी पर है, तो यह यमुना नदी पर है। कौन से राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देहरादून में लोहानी नामक जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, सोलियार बांध, सोलियार बांध तमिलनाडु में सोलियार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, करजन बांध, करजन बांध गुजरात में करजन नदी पर स्थित है साथियों। यानी करजन बांध किस राज्य में है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी पर है, तो यह करजन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, रामगंगा बांध उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर स्थित है साथियों। यानी कि रामगंगा बांध किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस नदी पर, रामगंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, जमरनी बांध, साथियों जमरनी बांध हमारा उत्तराखंड राज्य में सोल नदी पर, साथियों किस पर, गोल नदी पर, सॉरी। यानी जमरनी बांध उत्तराखंड में गोल नदी पर स्थित है। साथियों अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।